एक का 60 kg है, दूसरे का कितना है 20 kg। कितनी हाइट चढ़नी है बेटा उसको? 0.2 मीटर की। ऐसे ऐसी कितनी स्टेयर्स हैं? 20। कितने हैं? 20 हैं। हर एक की हाइट कितनी है? 0.2 और ऐसे की संख्या कितनी है? 20। टाइम जो वो ऐसा करने में लगाता है वो कितना लगाता है? 10 सेकंड। चलिए जी, तो चैप्टर का जो नाम था वो था वर्क, पावर एंड एनर्जी। वर्क वाला काम जो वो हम डिस्कस कर चुके हैं। अब जो काम करेंगे वो किसका होगा? पावर से रिलेटेड। हेडिंग डालें पावर, और पावर जो है उसको डिस्कस करते हैं। सुने ध्यान से। हाँ जी, अब हो जाएगा बेटा। वर्ड जो है वो आपने क्या करना है, अभी क्लियर है। वर्ड जो है वो क्या करना है? पावर। पावर के बारे में बात करनी है। हेडिंग डालने पावर, और पावर जो है उसको लिखा जाता है लेटर पी से। पी के बारे में काम जो है ना वो हमने करना है कि पावर जो है उसको किससे लिखा गया है? पी से जो है वो आपने पावर को लिखा है। हेडिंग डालें पावर और लिखना शुरू करें। इट इज द रेट, इट इज रेट एट विच, इट इज रेट एट विच वर्क इज डन। इट इज रेट एट विच वर्क इज डन, या रेट ऑफ डूइंग वर्क। ठीक है, इट इज रेट एट विच वर्क इज डन। ये रेट है, ठीक है। इट इज रेट एट विच वर्क इज डन। ठीक है, काम जो है वो आपने क्या करना है? कंसेप्ट जो है वो क्या है? वर्क डन, और वर्क डन की जो है वो क्या है? ये रेट है। तो कंसेप्ट जो है वो सर हमारे पास कैसे बनेगा कि पावर अगर डिफाइन करनी है, अब उतारेंगे नहीं, अब समझे पहले ध्यान से। रेट एट विच वर्क इज डन, या अगली जो बात है वो क्या है? रेट ऑफ डूइंग वर्क। वर्क डन की रेट है, तो वर्क डन जो है रेट, रेट का मतलब इसको किससे डिवाइड कर दूंगा मैं? टाइम से डिवाइड कर दूंगा। कोई भी क्वांटिटी जिसके आगे रेट लग जाता है, रेट लगने का मतलब क्या है? आप किससे डिवाइड कर रहे हैं उसको? टाइम से। तो पावर बतानी है सर, पावर को किससे लिखा जाता है? पी से। होता क्या है ये? रेट ऑफ डूइंग वर्क, या रेट एट विच वर्क इज डन। तो वर्क डन जो है उसका रेट करना है, तो वर्क डन को किससे डिवाइड कर दिया? टाइम से। ये फॉर्मूला जो है वो किसका आ गया? पावर का फॉर्मूला हमारे पास बन गया। अगली जो बातें हैं सर वो उन पे चलेंगे तो क्या होगा? एसआई यूनिट अगर इसके बारे में करना चाहें तो एसआई यूनिट अगर बताएंगे तो वर्क डन, वर्क डन की यूनिट जो है सर वो किस में होती है? जूल में। टाइम के बारे में बात करूंगा तो टाइम की यूनिट किस में होती है? सेकंड में। और जूल पर सेकंड जो है इसको हम क्या कह देते हैं? वोट कह देते हैं। ठीक है, इस तरीके से काम जो है ना वो आपने करना है कि पावर बतानी है। इट इज डिफाइंड एज रेट एट विच वर्क इज डन, एट विच वर्क इज डन, ऐसे करके लिख लो। ठीक है, काम जो वो क्या करना है? वर्क डन की रेट है, तो वर्क डन को किससे डिवाइड करा जाएगा? टाइम से। रेट वर्ड आते ही हमें क्या पता है कि सर हम किससे डिवाइड करते हैं? टाइम से। तो पावर है वर्क डन डिवाइडेड बाई टाइम। वर्क डन जो है उसको जूल में लिखा, टाइम को सेकंड में। जूल पर सेकंड जो है सर वो क्या बन जाती है? वोट हमारे पास बनती है। ठीक है, नेक्स्ट जो काम है सर वो हमने क्या बताना है? डायमेंशनल फॉर्मूला अगर इसका डिस्कस करेंगे तो डायमेंशनल फॉर्मूला जूल। ठीक है, जूल के लिए अगर मैं बात करता हूं तो एनर्जी है या वर्क डन है, और वर्क डन का क्या बताया था? m1 L2 T-2। ठीक है, ये जो है ये तो किसके लिए हो गया? जूल के लिए। m1 L2 T-2। सेकंड जो वर्ड है, सेकंड के लिए वर्ड जो है वो क्या बन जाएगा? टी बन जाएगा। इस टी को ऊपर भेजूंगा तो टी ऊपर जाने से क्या बन जाएगा? m1 बन जाएगा, L2 बन जाएगा। टी की पावर ऊपर जाएगी तो टी की पावर कितनी हो जाएगी? -3 हमारे पास। ठीक है, तो पहली बात फॉर्मूला पता चल गया। फॉर्मूला जो है वो क्या है? रेट ऑफ डूइंग वर्क। तो वर्क का रेट है, तो वर्क को किससे डिवाइड कर दिया? टाइम से। वर्क डन जो है वो जूल में है, टाइम सेकंड में। जूल पर सेकंड को क्या कह देते हैं? वोट। नेक्स्ट जूल, जूल को m1 L2 T-2, सेकंड को क्या लिखते हैं? टी। टी ऊपर जाएगा तो टी की पावर कितना हो जाएगा? -3। इतना काम जो है वो हमने करा। नेक्स्ट जो काम है, अगर वेरिएबल चीजें होती हैं, वेरिएबल चीजें अगर होती हैं तो सर वहां पे हम जो काम है वो कैसे लिखते हैं? ये तो सिंपल काम था 9th के बेसिस पे। अब अगर लिखेंगे तो पावर का फॉर्मूला जो है वो क्या लिखा जा सकता है? dw डिवाइडेड बाई dt। डिफरेंशिएशन की टर्म में अगर लिखेंगे तो डिफरेंशिएशन की टर्म में जो फॉर्मूला है उसको कैसे लिखा जाएगा? p इज इक्वल टू dw डिवाइडेड बाई dt। ऐसे करके उतारे नहीं, पहले समझे चीजों को ध्यान से। अब जो वर्क डन है, वर्क डन को सर हमने कैसे पढ़ा था? वर्क डन को हमने पढ़ा था फोर्स मल्टीप्लाई बाई डिस्प्लेसमेंट, कि फोर्स जो है उसकी मल्टीप्लाई जो है सर वो कर रहे हैं, और फोर्स की मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं? डिस्प्लेसमेंट से। कि पावर मुझे बतानी है, पावर का फॉर्मूला जो है सर वो क्या है? पावर का फॉर्मूला है dw बाई dt। w की जगह मैंने क्या लिख लिया? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये वाला काम उतारें, फिर अगले वाला पोर्शन जो है वो करेंगे। उतारें इस काम को एक बार, निपटाएं, शाबाश। अब ये जो है ये क्या था? ये सिंपल फॉर्मूला था कि पावर जो है वो किसके बराबर है? वर्क डन बाई टाइम। लेकिन अगर डिफरेंशिएशन की टर्म में वेरिएबल चीजें लिखनी है तो dw बाई dt, जहां पे क्या लिखा हुआ है? w का क्या फॉर्मूला पढ़ा था आपने? फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। गौर करें कि काम से वो हमने करना क्या कुछ। एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, पहले डिस्कस करा था। मान लो दो फंक्शन है
और दो फंक्शन ना मल्टीप्लाई में है, एक फर्स्ट फंक्शन है और एक जो है सर वो क्या है, सेकंड फंक्शन। दोनों का डिफरेंशिएशन करना है। इसको सर हम नाम देते हैं प्रोडक्ट रूल। क्या नाम देते हैं इसको? बड़ा आसान सा काम है। डिफरेंशिएशन का प्रोडक्ट रूल जो है सर वो हमारे पास है। और प्रोडक्ट रूल क्या कहता है कि फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव किसका? सेकंड का, प्लस सेकंड वाला फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव किसका? फर्स्ट का। इस तरीके से काम जो है ना सर वो हमने करना है। ये काम होता है। दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है, जैसे एक फंक्शन फोर्स है, दूसरा क्या है? डिस्प्लेसमेंट। दोनों किस में है? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई का मतलब क्या है? प्रोडक्ट रूल यहां पे लगाएंगे, और प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो फर्स्ट इंटू सेकंड। तो फर्स्ट एज इट इज, डेरिवेटिव किसका? सेकंड का। सेकंड एज इट इज, डेरिवेटिव किसका? फर्स्ट का। तो ये फोर्स जो है, फोर्स किसका काम करेगा? फर्स्ट का। और डिस्प्लेसमेंट जो है वो किसका काम करेगी? सेकंड का। क्या काम करेंगे बेटा? फर्स्ट वाला एज इट इज, डेरिवेटिव किसका? सेकंड वाले का। इस तरीके से काम हमने करा, प्लस सेकंड वाला एज इट इज, डेरिवेटिव किसका? फोर्स का। ठीक है। और अगर हम किसके लिए काम करते हैं कि फोर कांस्टेंट फोर्स, या फोर्स जो है वो हमारा कैसा है? कांस्टेंट है। और फोर्स अगर कांस्टेंट है तो एक बात और जो आप लोगों ने जान रखी है वो क्या है कि अगर कोई भी चीज कांस्टेंट है तो सर उसका डेरिवेटिव कितना हो जाता है? जीरो। तो फोर्स अगर कांस्टेंट है तो ये डेरिवेटिव तो कितना हो गया? जीरो। ये फोर्स की जगह फोर्स लिखा रहने दिया। डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव जो है वो क्या होता है? वेलोसिटी। तो पावर जो है, पावर का फॉर्मूला है सर, पावर का फॉर्मूला किसके बराबर है? फोर्स इंटू वेलोसिटी। और क्योंकि ये डॉट लगा हुआ है, डॉट का मतलब ये पावर जो है वो कैसी क्वांटिटी आएगा? स्केलर क्वांटिटी। क्योंकि डॉट प्रोडक्ट का कोई भी जो आंसर है सर वो कैसी क्वांटिटी होता है? स्केलर क्वांटिटी होता है। इतनी बात जो है ना सर वो हमें पता चल रही है। दोबारा देखोगे, ध्यान से समझोगे, कंसेप्ट करना क्या कुछ है। ये बिल्कुल बेसिक सा फॉर्मूला है कि वर्क डन बाई टाइम। डिफरेंशिएशन की टर्म में अगर मैं जाता हूं तो डिफरेंशिएशन की टर्म में क्या हो जाएगा कि पावर जो है सर वो बराबर है dw डिवाइडेड बाई dt। dw जो है यहां पे वर्क डन की वैल्यू रखूं तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या था? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। दोनों फंक्शन किसके हैं? मल्टीप्लीकेशन के। तो फर्स्ट इंटू सेकंड है, तो फर्स्ट एज इट इज सेकंड का, सेकंड एज इट इज फर्स्ट का। फोर्स जो है सर वो कांस्टेंट हमने यहाँ पे टाइप लिया हुआ है, और फोर्स अगर कांस्टेंट है, फोर्स अगर कांस्टेंट है तो सर उसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा? जीरो। डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव जो है सर वो क्या बनेगा? वेलोसिटी। तो फोर्स इंटू वेलोसिटी। बीच में क्या वर्ड है? डॉट। डॉट प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी। तो पावर भी जो है वो कैसी क्वांटिटी है? स्केलर। वही तो पता करना है अपने। फॉर्मूला, एसआई यूनिट, डायमेंशनल फॉर्मूला, और फिर क्या बताना है कि क्वांटिटी कैसी। और 5वें नंबर की बात की इसका डेफिनेशन क्या है। वो सारी चीजें आपने पावर के बारे में जान ली। उतारो इस काम को, फिर आगे चलेंगे। करें जल्दी, शाबाश। चलिए जी, क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन लिखें इसके बेसिस पे। आवाज ना करो बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 ये हो गया आपका फोर्स इंटू वेलोसिटी। पहला इसी के बेसिस पे लिख लेते हैं। इफ, क्वेश्चन लिखें, इफ एफ वेक्टर इज इक्वल्स टू, ये सवाल बहुत ज्यादा बार पेपर में मिलेगा आपको। एफ वेक्टर दिखा रखा है और क्या दे रखा है? वेलोसिटी वेक्टर। फोर्स वेक्टर जो है वो दे रखा है। इफ एफ वेक्टर लिख लो 2i माइनस 3j प्लस 6k कैप। ये जो वैल्यू ये किसकी दिखा रखी है आपको? ये वैल्यू फोर्स की दिखा रखी है। फोर्स वेक्टर कितना है? 2i माइनस 3j प्लस कितना है? 6k। वेलोसिटी वेक्टर दे रखा है आपको 2i प्लस 6j और माइनस में 8k, या प्लस का 8k मान लिया, इस तरीके से मान लिया। ठीक है। क्वेश्चन ने क्या रखा है? इफ एफ वेक्टर इज इक्वल टू 2i माइनस 3j प्लस 6k, वेलोसिटी वेक्टर इज इक्वल टू 2i प्लस 6j और प्लस कितना है? 8k। फाइंड पावर। आपने क्या बताना है? पावर जो है सर वो बतानी है कि पावर की वैल्यू जो है सर वो किसके बराबर है। ये आपका सवाल है कि पावर के बारे में बात करिए कि पावर की जो वैल्यू है सर वो किसके बराबर होगी। तो हमने अभी डिस्कस करा है कि पावर का फॉर्मूला किसके बराबर है? फोर्स वेक्टर और डॉट में क्या है? वेलोसिटी वेक्टर। सिंपल सा काम है कि सर पावर जो है वो आपने बताई है कि पावर का फॉर्मूला है एफ वेक्टर डॉट वी वेक्टर। फोर्स डॉट वेलोसिटी जो है ना वो हमने करनी है। ठीक है। तो पावर अगर मुझे यहां पे बतानी है, पावर बतानी है, तो सिंपल सा काम क्या करना है कि एफ वेक्टर डॉट वी वेक्टर। और डॉट प्रोडक्ट में क्या करते हैं सर? आई के कोफिशिएंट की आई से, जे के कोफिशिएंट की जे से, और के कोफिशिएंट की के से। तो ये कितना हो जाएगा? 4 माइनस कितना हो जाएगा? 18 प्लस कितना हो जाएगा? 48। और वैल्यू को सोल्व करा तो कितना आ जाएगा? 34। और क्योंकि पावर बता रहे हैं तो पावर की जो यूनिट है सर वो किस में आती है? वोट में आती है। पावर के बारे में बात करनी है तो पावर का जो आंसर है सर वो किस में आता है? वोट में। ये वैल्यू फोर्स की है, ये वेलोसिटी की है। एफ डॉट वी करना है,
आई वाले की आई से, जे वाले की जे से, के वाले की के से, सिंपल मल्टीप्लाई करिए और फॉर्मूला जो है वो लगा दिया आपने और आंसर किसका आ जाएगा, पावर का। कोई बात ही नहीं हो रही है सर, उतार लीजिए इस काम को, फिर अगले पे चलेंगे। बेसिक बेसिक से काम जो है ना वो आपने करने हैं, ठीक है। उसके बाद अलग अलग यूनिट्स के बारे में बात कर लेंगे और कंसेप्ट्स जो होंगे उनके बारे में डिस्कशन कर लेंगे। करें बेटा जल्दी, शाबाश। अगला जो काम है सर वो हमने क्या करना है, पावर की ना और भी यूनिट्स होती हैं, एक बार हल्का फुल्का डिस्कशन जो है ना उनके बारे में कर लेते हैं। अदर यूनिट्स, और जो यूनिट्स हैं उनके बारे में काम करना है कि और यूनिट्स जो हैं वो पावर की क्या होंगी। जैसे कि अगर मैं बात करता हूं तो एक यूनिट जो है वो क्या होती है, हॉर्स पावर होती है। पावर की अलग अलग यूनिट्स हैं जिनमें अगर मैं बात करूं तो एक यूनिट जो है वो क्या है, हॉर्स पावर है। हॉर्स पावर के बारे में अगर मैं बात करूं तो इसको हम एचपी जो है वो लिख रहे होते हैं भाई, ठीक है। इस तरीके से काम जो है ना वो करना है। पावर की जो अलग यूनिट्स हैं उनमें एक का नाम क्या है, हॉर्स पावर, और एक हॉर्स पावर जो है, सुने ध्यान से, 1 हॉर्स पावर जो है वो बराबर होती है 746 वोट के, ठीक है। ये बात जो है ना वो आपको पता हो कि 1 हॉर्स पावर बतानी है और 1 हॉर्स पावर किसके बराबर है, 746 वोट के बराबर होती है। अगला जो काम है सर, और यूनिट क्या होती है, किलोवोट होती है। जैसे किलोवोट जो है वो भी यूनिट है, और किलोवोट के बारे में अगर मैं बात करूं तो 1 किलोवोट, सिंपल सी बात है सर, किलो है तो कितना हो जाएगा, 1000 किलो वोट है तो 1 किलो का मतलब कितना होता है, 1000 होता है। तो इस तरीके से काम कितना हो गया, ये 1000 वोट जो है ना वो हमारे पास हो जाएगा। ये हॉर्स पावर वाली जो वो पूछ ली जाती है कि पावर बताइए, हॉर्स पावर की टर्म में बताइए। तो हॉर्स पावर की टर्म में बताना है तो एक हॉर्स पावर किसके बराबर है, 746 वोट के बराबर। डन है इतना काम, तो ये पोर्शन जो है ना वो आपने कर लिया। अब एक बात और जो आपने डिस्कस करनी है वो हम यहाँ पे जानेंगे भी, ये तो उतार चुके हो गए आप, उतारो इसको, उतारो, फिर अगली बातें जो है ना वो डिस्कस करेंगे, न्यूमेरिकल लगाएंगे इसके बेसिस पे। करें जल्दी, शाबाश। अब जो आपने काम करा, समझे ध्यान से कि चीजें जो है वो हमने क्या करनी है सर, पावर का फॉर्मूला जाना, और पावर का फॉर्मूला जो है सर वो किसके बराबर है, वर्क डन डिवाइडेड बाई टाइम के बराबर है। पावर के बारे में आपने जाना, और पावर का जो फॉर्मूला है सर, पावर का फॉर्मूला किसके बराबर है, वर्क डन डिवाइडेड बाई टाइम। अब वर्क किस किस से रिलेटेड होंगे, मतलब वर्क जो है वो हम क्या करते हैं, हम किसी भी ऑब्जेक्ट को वर्क जो है वो देते हैं, मतलब कि वर्क उस पर करते हैं और वो उसकी एनर्जी में कन्वर्ट होता है। जैसे कि अगर मैं एक सिंपल सी बात करूं, ये मार्कर है, अभी किसी भी हाइट पे है, मैं इस पे मेहनत कर रहा हूं, वर्क कर रहा हूं, और इसको किसी एक और हाइट पे जो है मैं इसको लेके चला गया, मतलब कि मेरा जो वर्क है वो किस में कन्वर्ट हो गया, इसकी पोटेंशियल एनर्जी में। 9th क्लास में आपने बेसिक सी चीजें जान रखी है। पोटेंशियल एनर्जी कौन सी होती है, हाइट की वजह से जो एनर्जी है वो कौन सी कहलाती है, पोटेंशियल एनर्जी। एक ऑब्जेक्ट था, आपने उस पर धक्का मारा, वो मूव करने लगा, आपने उसको कौन सी एनर्जी दे दी, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। वो अब आपने यहाँ पे देखना है कि वो वर्क हमारा आया किस टाइप से है, कि वो वर्क डन जो है वो पोटेंशियल एनर्जी के, मान लो वो क्या कह रहा है कि तुम्हें टंकी में पानी भरना है, तो आप जो है पानी भर रहे हैं, तो पानी एक हाइट पे पहुंचा रहे हैं, पानी को अगर हाइट पे पहुंचा रहे हैं तो आप कौन सी एनर्जी का इस्तेमाल कर रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं बात करता हूं तो आप एक ऑब्जेक्ट पे धक्का मार के उसको मूव करवा रहे हैं, मोशन की टर्म्स आएंगी तो इसका मतलब क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी। जानते हैं आप ये सारी बातें। तो मतलब कि जो वर्क डन है, वर्क डन जो है वो किससे रिलेटेड टर्म है, वर्क डन जो है सर उसके बारे में अगर मैं बात करूंगा तो वर्क डन जो है वो किससे रिलेटेड है, एनर्जी। तो यही जो फॉर्मूला है सर, इसको हम कन्वर्ट करके क्या लिख सकते हैं, एनर्जी डिवाइडेड बाई टाइम। अब एनर्जी के मेन 2 फॉर्मेट जो हम यहां पे पढ़ेंगे, एनर्जी के मल्टीपल टाइप्स हैं, हम यहां पे जो एनर्जी पढ़ेंगे वो 2 टाइप की। एक जो एनर्जी है सर वो कौन सी है, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी किस वजह से होती है, मोशन की वजह से, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं दूसरी बात करूंगा तो दूसरी एनर्जी कौन सी है, पोटेंशियल एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी को अगर छोटे शब्दों में लिखना चाहूं तो पोटेंशियल एनर्जी किसकी टर्म में होती है, हाइट की वजह से होती है। समझ आई है ये बातें आपको, कि अगर मैं काम करता हूं तो काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी किसकी वजह से है, मोशन की वजह से, ठीक है। ये के का मतलब काइनेटिक एनर्जी, पी का मतलब पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, ½ का स्क्वायर। और अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी की बात करूं तो क्या होता है, mgh। इसमें मैं कुछ भी नया तुम्हें नहीं बता रहा हूं, हालांकि हम इन फॉर्मूले को ड्राइव भी करेंगे। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ½ कैसे आता है, या पोटेंशियल एनर्जी का mgh कैसे आया, वो सब ड्राइव करेंगे। अभी के लिए मैं क्या बता रहा हूं, कोई भी जो काम है वो कन्वर्ट किस में हो रहा है, एनर्जी में। तो वर्क डन की जगह अगर मैं लिखना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं, एनर्जी। एनर्जी के मेन 2 टाइप जो हमारे चैप्टर में, वो एक काइनेटिक और एक क्या है, पोटेंशियल। काइनेटिक का मतलब आप उसको मोशन दे रहे हैं, ½ और पोटेंशियल जो है इसका मतलब आप हाइट पे लेके जा रहे हैं, जिसका मतलब क्या है, mgh। तो पावर का फॉर्मूला एनर्जी के टर्म में ये हो गया, तो काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाई टाइम होगा तो क्या बन जाएगा, पावर का फॉर्मूला ये बन जाएगा।
और अगर पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाई टाइम करूंगा तो क्या हो जाएगा, mgh डिवाइडेड बाई टी। ये दो मेन पावर के फॉर्मूले हम यूज करेंगे कि सर वर्क डन की जगह आपने क्या लिखा, एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी है तो हाफ mv स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या है, टाइम। और अगर पोटेंशियल एनर्जी है तो mgh और डिवाइडेड बाई क्या है, टाइम। समझ आ रही है सारी चीजें, कोई बात ऐसी है जो ना समझ में आ रही हो, ठीक है, उतारो इस काम को फिर आगे चलेंगे, करें जल्दी, शाबाश। क्वेश्चन लिखेंगे इनके बेसिस पे। पहला क्वेश्चन लिखना स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर 1 बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन। अ मैन वेइंग 60 kg, a man weighing 60 kg climbs up, a man man, मैन तो मैन है ही, man, ठीक है। weighing WEIGHING, वेट का टी हटा के ING लगाना है। weighing 60 kg climbs up a staircase, carrying a load of 20 kg, carrying a load of 20 kg, 20 kg, carrying a load of 20 kg on his head, carrying a load of 20 kg on his head. The staircase has, STAIR, staircase has 20 steps, each of height 0.2 meter, if he takes each of height 0.2 meter, ठीक है, डन है। if he takes 10 seconds to climb, find his power, ये क्वेश्चन जो है ना वो सोल्व करना है आपने। क्वेश्चन ने क्या कहा है, देखो 11th वाली फिजिक्स ना इसलिए आसान है, ये काम ना सारा का सारा आप विजुअलाइज कर रहे हो। एक बंदा 60 किलो का आ गया दिमाग में, उसके सर पे वजन रखा कितना, 20 किलो का। उसने क्या करना है, कुछ सीढ़ियां ऊपर जाना है, उसकी पावर जो है वो आपने बतानी है, ठीक है। मतलब कि सीन जो है वो क्लियर है कि बंदे के ऊपर समान सीढ़ी के ऊपर जो है वो चलता जा रहा है। 12th में ऐसा नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड, इट इज बीइंग डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। ना तो इलेक्ट्रॉन का पता ना इलेक्ट्रिक फील्ड का पता, वहां पे चीजें थोड़ी सी मुश्किल हो जाती हैं, ठीक है। 11th को बहुत अच्छे से कर लोगे तो 12th आसान हो जाएगी। कर दिया क्वेश्चन, बहुत बढ़िया बेटे, शाबाश। कितना आंसर आया है? क्वेश्चन ने क्या कहा है आपको कि एक मास जो है वो गिवन है, और मास कितने का है, बंदे का मास कितना है, 60 kg, एक m1 मान लिया। दूसरा जो मास है वो कितना दे रखा है, 20 kg का मास है। दूसरा जो मास है सर वो कितना दिखा रखा है, 20 किलो का दिखा रखा है, ठीक है। एक का 60 kg है, दूसरे का कितना है, 20 kg। कितनी हाइट चढ़नी है बेटा उसको, 0.2 मीटर की। और ऐसी ऐसी कितनी स्टेयर्स हैं, 20। कितने हैं, 20 हैं। हर एक की हाइट कितनी है, 0.2, और ऐसे ऐसों की संख्या कितनी है, 20। टाइम जो वो ऐसा करने में लगाता है वो कितना लगाता है, 10 सेकंड। ये क्वेश्चन जो है ना सर वो हमें क्या रखा है, सुने बेटा ध्यान से, आवाज ना करें, गौर करें कि क्वेश्चन ने क्या बोला है। एक बंदे का मास 60 kg, उसके सर पे वजन कितना, 20 किलो। इस सारे सामान को उठा के, मतलब अपने आप को भी ऊपर लेके जाना है और वजन को भी लेके जाना है, ठीक है। दोनों को मिला के जो रोहित काम हो रहा है वो क्या, बंदा और सामान दोनों कहां जा रहे हैं, ऊपर। तो टोटल जो मास है, टोटल मास की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, m1 प्लस m2। तो उसको टोटल जो वजन ऊपर पहुंचाना है वो कितना पहुंचाना है, 80 kg, ठीक है जी सर। खुद भी तो जा रहा है। हाइट जो है वो एक स्टेयर केस की कितनी है, 0.2, और ऐसे ऐसे हैं कितने, 20। तो मल्टीप्लाई बाई 20 कर दिया तो ये आंसर कितना हो गया, 4 मीटर, ठीक है जी। अब होना क्या बेटा, जब भी हाइट की बात आएगी तो सर वर्क डन का फॉर्मेट किस में जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी में। किस में जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी में। तो सोल्व करेंगे तो पावर बतानी है। पावर का फॉर्मूला क्या है सर, वर्क डन डिवाइडेड बाई टाइम। वर्क डन अगर लिखेंगे तो वर्क डन किसके फॉर्मेट में है, पोटेंशियल एनर्जी, डिवाइडेड बाई क्या कर दिया, टाइम। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, mgh, और डिवाइडेड बाई कितना है, टाइम के बराबर है, ठीक है। कि वर्क डन डिवाइडेड बाई टाइम है, वर्क डन बाई टाइम करा तो वर्क डन जो है वो क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी को mgh लिखा, डिवाइडेड बाई कितना हो गया, t। मास जो पहुंचाना है सर वो कितना है, 80। g की वैल्यू को 9.8 मानना चाह रहे हो, n2 में h की जगह कितना है, 4, और टाइम कितना है सर, 10 के बराबर। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर देंगे, ये मल्टीप्लाई कर देंगे, 32 मल्टीप्लाई बाई कितना, 9.8। ये वैल्यू लगभग कितनी, 31
8 के आसपास आ जाएगी। वैसे 320 होती, हल्की सी कम कर देंगे तो कितनी हो जाएगी, कितनी कम होगी बताओ? 0.2 के हिसाब से 0.64 जो है वो कैंसिल हो जाएगी, तो 313.6 यही बनेगा। चेक करो, ये आंसर किस में आ जाएगा, वोट में आ जाएगा। ठीक है, ये काम जो है ना वो आपने करना है। समझ आ गई ये बात आपको? इतना पोर्शन जो है वो उतार लेंगे, कोई दिक्कत आ रही है पूछेंगे, कोई बात ही नहीं है सर, बहुत बेसिक सा सवाल है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। सक्षम आया समझ में? करें इस बात को, जल्दी निपटाएं, शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें, अ कार ऑफ मास 2000 kg, एक कार है जिसका मास कितना है 2000 kg, कार ऑफ मास 2000 kg इज लिफ्टेड अप, car of mass 2000 kg is lifted up a distance of 30 meter, lifted up by a distance of 30 meter, is lifted up by a distance of 30 meter। 30 मीटर का डिस्टेंस जो है वो क्या कर रही है, वो लिफ्ट करवा रही है by a crane in 1 minute, by a crane in 1 minute, by a crane, 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 by a crane in 1 minute, a second crane consume, a second crane does the same job, a second crane does the same job in 2 minutes, does the same job in 2 minutes, a second crane does the same job in 2 minutes, in 2 minutes। लिखें फिर, do the cranes consume the same or, do the cranes consume same or, do the cranes consume same or different amount of fuel, consume same or different amount of fuel, what is power supplied by each crane, what is power supplied by each crane, what is power supplied by each crane। मतलब एक गाड़ी है, गाड़ी को 30 मीटर की हाइट पे उठाना है, एक क्रेन उसके लिए समय कितना लेती है 1 मिनट का, दूसरी क्रेन जो वो कितना समय ले रही है 2 मिनट का। हमें क्या बताना है, क्या दोनों क्रेन ने सेम फ्यूल कंज्यूम करा है, और दोनों की पावर जो है वो आपने डिस्कस करनी है, ये आपका सवाल है। ठीक है, सबसे पहले तो सर ये जो चीज है, ये तो हाइट वगैरह तो ओके हैं, ये मिनट नहीं चाहिए सर, ये इसको क्या कर लिया 60 सेकेंड, ये 2 मिनट जो है सर ये भी नहीं चाहिए, तो इसको भी 60 से मल्टीप्लाई करा तो ये आंसर कितना आ जाएगा 120 सेकेंड आ जाएगा। इस तरीके से काम आपने कर लिया। ठीक है, ये जो है सर 60 सेकंड और वो जो है वो कितना हो गया 120 सेकंड। डन है इतना पार्ट। तो अगला जो काम है सर वो क्या करना है, काम तो दोनों ने सेम करना है, ध्यान से समझे जो मैं बताना चाह रहा हूं। उसने भी 2000 किलो की गाड़ी है और उसको कितनी हाइट तक उठाना है 30 मीटर, और इसने भी कहां तक उठाना है सेम हाइट तक उठाना है। तो वर्क डन तो दोनों केसेस में क्या रहेगा, वर्क डन जो है वो एनर्जी के बराबर, और एनर्जी जो है वो यहाँ पे कौन सी है पोटेंशियल एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी के बारे में अगर मैं बात करूंगा तो फॉर्मूला जो है वो किसके बराबर है mgh। दोनों का वर्क डन जो है वो क्या है सेम। तो जो फ्यूल कंजप्शन है वो वर्क डन का फंक्शन है। वर्क डन अगर सेम है तो फ्यूल भी जो कंज्यूम करेंगी वो क्या रहेंगी सेम करेंगी। ठीक है, नेक्स्ट जो काम है सर पावर बताना है। पावर बताना है तो P1 वाला बताना है, तो वर्क डन डिवाइडेड बाई टाइम क्या हो जाएगा T1। और अगर मुझे P2 बताना है तो वर्क डन जो है वो क्या है W डिवाइडेड बाई टाइम जो है सर क्या हो जाएगा T2। वर्क डन बाई टाइम जो है वो पावर है, पहली पावर है तो पहला टाइम, दूसरी पावर है तो दूसरा टाइम। वर्क डन दोनों जगह सेम क्यों रहा, क्योंकि सेम गाड़ी सेम हाइट पे ही उठानी है। तो वर्क डन का फॉर्मूला जो है सर वो क्या हो गया mgh डिवाइडेड बाई टाइम जो है वो कितना है इसमें 60। मास कितना है सर 2000 के बराबर है। जी की वैल्यू को कितना ले लिया 10, हाइट जो है सर वो कितनी है 30 डिवाइडेड बाई कितना 60। ये 2 जीरो से कितने पे कैंसिल हो जाएगा 2 पे, 2 से ये कितने पे गया 1000 पे, तो ये कितना हो जाएगा 10,000 हो जाएगा हमारे पास 10,000 वोट ऐसे आ जाएगा। P2 बताऊंगा तो इसमें टाइम डबल लग रहा है, सिंपल सी बात है। तो वर्क डन तो यहां पे भी कितना ही है mgh डिवाइडेड बाई टाइम जो है सर उसकी जगह कितना है T2 मेरे पास है। मास की जगह कितना है 2000,
जी की जगह कितना है 10, हाइट की जगह कितना है 30, और टाइम के बारे में अगर मैं बात करूंगा टाइम कितना है 120। 30 से ये कितने पे गया 4 पे, 4 से ये कितने पे गया 500 पे, 500 गुना 10 कर दिया तो कितना हो जाएगा 5000, और 5000 अगर आंसर आ गया तो ये आंसर किस में आएगा वोट में। आंसर जो है सर वो किस में आ रहा है वोट में आ रहा है। तो इसकी पावर ज्यादा है, उसकी पावर क्या है कम। जो कम टाइम लेगा उसकी पावर क्या ऑटोमेटिक से ज्यादा है। अगली बात क्या है, एक बात और पूछी गई थी वो क्या है, एज वर्क डन इज सेम। वर्क डन जो है वो क्या है सेम है। एज वर्क डन इज सेम इन बोथ केसेस, दोनों केसेस में वर्क डन जो है वो क्या है सेम है। वर्क डन इज सेम इन बोथ केसेस, सो फ्यूल कंजप्शन जो है, सो फ्यूल कंजप्शन विल बी सेम। फ्यूल कंजप्शन विल बी सेम। फ्यूल की जो कंजप्शन है सर वो भी क्या रहेगी सेम रहेगी, क्योंकि वर्क डन सेम है तो फ्यूल कंजप्शन दोनों क्रेन का क्या रहा होगा सेम रहा होगा। ये काम जो है ना वो आपने उतारना है, करें इसको जल्दी। हाँ जी ठीक है, ये काम आपने कर लिया, 2 क्रेन थी उनके लिए ये डाटा जो है वो आपने निपटा लिया। सुने ध्यान से, अब अगली जो बात है सर वो क्या है, समझेंगे एक बात ध्यान से कि सर यहां पे एक नया वर्ड जो है वो और इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, दैट इज योर एफिशिएंसी। क्या वर्ड है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का क्या मतलब है, आपने कुछ पावर ली है और आपने जो है उसके बदले में आपको क्या मिला है, कुछ यूजफुल वर्क जो है ना वो मिला है। जैसे कि अगर हम बात करें तो ये एसी है, इसको आपने जो है वो क्या दी है, कुछ पावर दी है, इलेक्ट्रिक पावर आपने इसको दी। पावर तो दी किसके लिए थी आपने, ताकि आप इससे क्या ले सकें, ठंडी हवा जो है वो ले सके। क्या खाली ठंडी हवा दी इसने, नहीं, आवाज भी कर रहा है, गर्म भी हो रहा है। मतलब काम जो है वो क्या है कि आप जो है कुछ इनपुट पावर देते हैं, डिवाइस उसका कुछ हिस्सा जो है वो क्या देता है आपको, आउटपुट के तौर पे देता है। आउटपुट का मतलब जो आपको चाहिए वो मिलता है, बाकी जो कुछ एनर्जी है वो थोड़ी सी क्या हो जाती है, कुछ पावर जो है वो क्या हो जाती है वेस्ट हो जाती है। साउंड के फॉर्मेट में वेस्ट हो जाती है, हीट के फॉर्मेट में वेस्ट हो जाती है। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप बात को मैं क्या कहना चाह रहा हूं। एक वर्ड जो है वो सर हम बता रहे हैं, वो काम जो है सर वो हमारे पास क्या है एफिशिएंसी। ध्यान से समझेंगे, एफिशिएंसी का मतलब क्या है। एफिशिएंसी का मतलब ईटा से हम इसको लिखते हैं, ये एन को थोड़ा सा इस तरीके से बनाते हैं तो ये क्या कहलाता है ईटा। एफिशिएंसी इसको हम कहते हैं। मतलब क्या है, अपने से ही लगाओ, मान लो मैंने 10 टॉपिक पढ़ाए हैं, आप जो हैं वो कितना पढ़ के जा रहे हैं उसमें से, मान लो 8। हालांकि ये संख्या 0 है एक्चुअल में, तो मैं 8 मान लेता हूं अपना मन रखने के लिए। कितने टॉपिक पढ़ाए 10, इनपुट कितने की दी है 10 की, और आउटपुट कितने की है 8 की। तो इसको जो है मतलब कि अगर मैं लिखूं तो 8/10 ये आपकी क्या है एफिशिएंसी है। इसको परसेंटेज की टर्म में करेंगे तो 8/10 मल्टीप्लाई बाई कितना हो गया 100। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, आप कितने परसेंट एफिशिएंट है 80% एफिशिएंट है। मतलब कि आप छोटी सी बात ये भी मान के चलो, जो आप अपने एग्जाम दे रहे हैं 100% में से कुछ रिजल्ट आ रहा है, इसका मतलब वो आपकी क्या दिखाई जा रही है एफिशिएंसी। पेपर कितने का था 100 का, आप 100 में से कितने नंबर लाए हो वो आपकी क्या शो कर रहा है एफिशिएंसी। तो ऐसे ही कोई भी मोटर वगैरह है तो जो आउटपुट पावर डिवाइडेड बाई क्या है इनपुट पावर। आउटपुट पावर को इनपुट पावर से डिवाइड कर दो, दिया क्या था और मिला क्या, वो जो रेशियो है वो क्या कहलाता है एफिशिएंसी। ठीक है, आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय इनपुट पावर और मल्टीप्लाई अगर 100 से कर दें तो ये आंसर किस में आ जाता है परसेंटेज में। तो एफिशिएंसी की बात कर रही है तो वो क्या है आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय क्या है इनपुट पावर। ठीक है, मतलब कि जैसे जो ये लड़के हैं वो बेचारे कई बार जो है मतलब दूसरे ट्यूशन पे जाने से पहले और कहीं जो है वो बाइक से घूमने के लिए जाते हैं, तो वो उनकी क्या है इनपुट, मिलता क्या है कुछ भी नहीं, तो क्या है वो 0% एफिशिएंट है। समझ आ गई बात। ठीक है, कनेक्ट कर पाए होंगे मेरे एक आधा भाई, जो मिल जाता है तो आप 100% एफिशिएंट है, नहीं मिल पा रहा है तो आप 0% एफिशिएंट है। करें इस काम को। ये जो फॉर्मूला है ये किसका आ गया एफिशिएंसी का। इसके बेसिस पे क्वेश्चन लिख लेते हैं एक और काम खत्म करते हैं बेटा फिर। हाँ जी बिल्कुल ठीक कह रहे हो, जितना टाइम अवेलेबल है उतने में ये क्वेश्चन हो जाएगा। हाँ जी बिल्कुल सही बात है। लिखो जी, करें शुरू। अच्छा जी, इस पर डब्बा भी बना दो एक। ठीक है, हाँ ये इंपॉर्टेंट चीज है। इसको पढ़ भी लिया करो घर जाके थोड़ा सा ना, ये पावर वाला कंसेप्ट खत्म हो जाएगा, फिर करेंगे क्या एनर्जी। एन इलेक्ट्रिक मोटर is used to lift
एन इलेक्ट्रिक मोटर इज यूज्ड टू लिफ्ट LIFT लिफ्ट एन एलिवेटर एंड इट्स लोड टोटल मास 1500 kg 1500 kg जो है ना वो टोटल मास है। टोटल मास कितना है 1500 kg टू अ हाइट ऑफ 20 मीटर to a height of 20 meter the time taken for the job is 20 second। जॉब, हाँ जो भी काम कर रहे हो उसके लिए जो समय लिया है वो कितना है 20 सेकंड का है। What is work done what is the rate at which work is done अगले पार्ट में लिखें इफ एफिशिएंसी ऑफ द मोटर is 75%, efficiency of the motor is 75%, what is the rate if the efficiency of the motor is 75%, what is the rate at which energy is supplied ये क्वेश्चन जो है ना वो आपने करना है। देखें ध्यान से, काम करना क्या जाएगा। कंसेप्ट ने क्या रखा है सर, मास पता है, एच पता है, टी पता है, एफिशिएंसी दे रखी है 75%। पहले पार्ट में पूछ रखा है वर्क डन, मैं टाइप बता देता हूं, कोशिश घर से करेंगे। वर्क डन जो है सर उसका फॉर्मूला क्या है सीधा mgh, फिर पूछा है आउटपुट पावर, आउटपुट mgh होगा ना बेटा, वर्क डन बताना है, mgh फॉर्मूला है। आउटपुट पावर बतानी है तो क्या होता है वर्क डन डिवाइडेड बाई टाइम। फिर इनपुट पावर बतानी है तो एफिशिएंसी वाला फॉर्मूला लगाऊंगा। एफिशिएंसी वाला फॉर्मूला क्या है, आउटपुट डिवाइडेड बाई क्या है इनपुट। इनपुट चाहिए इसको यहां भेज दूंगा, एफिशिएंसी को कहां ले आऊंगा नीचे। इस तरीके से सोल्व करके लाएंगे इस क्वेश्चन को, दिक्कत आएगी मैं करा दूंगा, ठीक है, निपटा लेंगे इस काम को।